गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज संस्कृत में हम अष्टमः पाठ जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति मतलब अच्छे वचन, स्तबकः मतलब गुच्छा या समूह। तो सूक्ति स्तबकः का मतलब होता है अच्छे कथनों का समूह। ठीक, अच्छे वचन जो हमें सुनने में अच्छे लगते हों, जो वचन, जो बातें, जो विचार हमें सुनने में अच्छे लगते हों, उनका समूह क्या कहलाता है? सूक्ति स्तबकः, अच्छे कथनों का समूह। ठीक, तो आइए ये पहला श्लोक है, देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहते हैं उद्यमेन मतलब होता है परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति पूरे होते हैं। ठीक, मनोरथ है माने मन की इच्छा से। ठीक, न ही सुप्तस्य सुप्तस्य मतलब सोते हुए, सिंहस्य मतलब सिंह के, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करता है, मुख में मृगा। देखिए, तो कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। ठीक, कार्याणि न मनोरथे, मन की इच्छा से नहीं, अर्थात कि कहते हैं कि मन की इच्छा कि सिर्फ सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। किससे पूरे होते हैं? परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। किस प्रकार? उदाहरण भी दिया है। देखिए, इस जो पंक्ति है उसका एक अच्छा सा उदाहरण भी दिया है कि कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अर्थात कि सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने अर्थात मन की इच्छा, मन में सोचने से वो पूरे नहीं होते। अर्थात कोई भी कार्य मात्र सोचने से पूरा नहीं होता। किससे पूरा होता है? परिश्रम से ही पूरा होता है। उदाहरण के फलस्वरूप देखिए क्या है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार, जैसे कि सोए हुए, सुप्तस्य मतलब सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता। पशु अर्थात कि कोई भी पशु हो, शेर जंगल का राजा है, लेकिन जिस प्रकार वह राजा है लेकिन फिर भी उसके मुंह में कोई भी पशु जो है अपने आप से प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी परिश्रम से ही कोई कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छा अर्थात सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। ठीक, कहते हैं न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात कि जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु अर्थात कोई भी पशु जो है स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसके लिए भी शेर को क्या करना पड़ता है? उसका शिकार करना पड़ता है। ठीक, दूसरा श्लोक देखिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न साधिका। कहते हैं कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ या ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। अतः किम भवेत तेन पाठेन जीवनो यो न साधिका। कहते हैं कि अतः जो पाठ जीवन में सार्थक अर्थात उपयोगी नहीं है, उस पढ़े हुए पाठ का क्या लाभ? अर्थात कहते हैं कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि आपने जीवन में नहीं साधा, कोई अच्छी बात आपने पुस्तक में पढ़ी और उसको अपने जीवन में अमल नहीं किया उसका, तो उसका कोई उपयोग नहीं किया, तो वह क्या है? वह पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है। अर्थात कि यदि ऐसे पाठ को आपने अपने जीवन में अमल नहीं किया तो वह पाठ क्या होता है? लाभदायक होते हुए भी हानिकारक
हो जाता है। अर्थात है तो वो लाभकारी, लेकिन जब तक आपने उसको अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, अगर उस पाठ को अमल नहीं करेंगे तो वह पाठ भी बेकार हो जाएगा। ठीक है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न साधिका। अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यदि जीवन में उपयोग उसका नहीं किया तो वह बेकार है। अतः पाठ जीवन में सार्थक उपयोगी नहीं है तो उस पढ़े हुए पाठ का कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक। तो आज हमने सूक्ति स्तबकः नामक पाठ का 2 श्लोक पढ़ा। अब आगे हम इसके आगे के 3 और श्लोक पढ़ेंगे। तीनों श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आज हमने इन 2 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ा। धन्यवाद।